ईस्ट, जहां हर दिन हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, जहां एक मामला पूरे विश्व को हिला सकता है और जहां अब जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गई। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला, अमेरिकी सैनिक घायल, ड्रोन मिसाइल और बैलिस्टिक हमलों की बरसात और अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। क्या दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ शुरुआत है एक लंबी और विनाशकारी जंग की? अमेरिका ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के समय अमेरिकी सैनिक एयरबेस के एक भवन के अंदर मौजूद थे, तभी अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम एक मिसाइल सीधे एयरबेस पर गिरी, जबकि कई ड्रोन भी इस हमले में शामिल थे। इस हमले में अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा है। यह कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इस जंग के दौरान इस एयरबेस पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी यहां मिसाइल स्ट्राइक हो चुकी है, जिसमें 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए थे। लगातार हमलों से साफ है, ईरान अब सीधे अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस जंग में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कई सैनिक फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है। अरबों डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरण या तो नष्ट हो चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अनुमान है कि सिर्फ 3 हफ्तों में अमेरिका को 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। ईरानी सेना ने इससे भी बड़ा दावा किया है। ईरान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हुए हमलों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। साथ ही ईरान की तरफ से अमेरिका को खुली चेतावनी दी गई है कि यह इलाका अब अमेरिकी सेना के लिए शमशान बन सकता है। इस युद्ध में अमेरिका को कई और बड़े नुकसान भी उठाने पड़े हैं। 3 अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान गलती से कुवैत की एयर डिफेंस द्वारा मार गिराए गए। हालांकि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बच निकले। वहीं इराक में 2 KC-135 एयरक्राफ्ट की टक्कर में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा कई MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट हो चुके हैं। कुछ मिसाइल हमलों में गिराए गए तो कुछ जमीन पर ही तबाह कर दिए गए। एक और बड़ा नुकसान थार मिसाइल सिस्टम का रडार भी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी कीमत करीब $300 मिलियन बताई जा रही है। तनाव बढ़ता देख अमेरिका अब जवाबी तैयारी में जुट गया है। अमेरिका तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश को मिडिल ईस्ट के पास तैनात करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह मौजूदा कैरियर्स को रिप्लेस करेगा या उनके साथ मिलकर ऑपरेशन को और मजबूत करेगा। दूसरी तरफ ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला हुआ है। हालांकि यहां किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने इस पर चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। खाड़ी क्षेत्र में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया है। हालांकि नुकसान सीमित रहा और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह हमला साफ संकेत देता है कि अब नागरिक ठिकाने पर भी खतरे में है। विशेषज्ञों की माने तो यह जंग अब वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। अगर यमन के हूती विद्रोही पूरी तरह इस युद्ध में उतरते हैं तो वे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद कर सकते हैं, जिसका असर सीधे रेड सी और स्वेज नहर तक पड़ेगा। इससे दुनिया के 2 सबसे अहम समुद्री रास्ते एक साथ ठप हो सकते हैं। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इस्राइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। उन्होंने दक्षिण वेस्ट बैंक में मौजूद इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हूतियों ने साफ कहा है, जब तक आक्रमण पूरी तरह बंद नहीं होगा उनके हमले जारी रहेंगे। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का केंद्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं कई देश। मिसाइलें, ड्रोन, न्यूक्लियर प्लांट, एयरबेस और समुद्री रास्ते, सब कुछ इस जंग की चपेट में आता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह टकराव यहीं थमेगा या दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रही है जिसका असर हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर इंसान पर पड़ेगा? यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं रही, यह पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है।